नमस्कार दोस्तों, शैन इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपने पास में एक माउस रिपेयर होने के लिए आया है और दोस्तों इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये यहाँ से बीच में टूट गया है। तो दोस्तों ये जो बीच में टूटा हुआ वायर दिखाई दे रहा है, ये इसकी सिग्नल वायर होती है जो अपने लैपटॉप को या फिर अपने कंप्यूटर को सिग्नल देता है और अपना लैपटॉप से बिना कीपैड के काम हो जाता है। चलिए दोस्तों, मैं इसको लगाकर भी दिखा देता हूं और आप देखते हैं कि ये बीच में से यहाँ से टूटा हुआ है। चलिए मैं इसको लैपटॉप में लगाता हूं और इसको चलाकर दिखाता हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने इसको लगा लिया है, लेकिन दोस्तों अपना जो लैपटॉप में माउस है वो कहीं से भी काम नहीं कर रहा है। देखिए ये जो आपको बिंदु दिखाई दे रही है, देखिए ये जो आपको एरो दिखाई दे रहा है, ये एरो यहाँ पे है और दोस्तों अपना माउस से ये नहीं काम कर रहा है। चलिए अब हम इसको रिपेयर करने वाले हैं। अब दोस्तों रिपेयर करने के लिए चलिए मैं लैपटॉप को तो साइड में रख देता हूं और अपना जो भी काम करना है इस माउस के अंदर काम करना है। चलिए आपको ये जो टूटा वायर दिखाई दे रहा है इसको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं और रिमूव करने के बाद में दोस्तों हम ऐसा नहीं है कि वायर से वायर मिलाएंगे और यहाँ पे टेप लगाकर इसको लगा देंगे। चलिए दोस्तों, मैं ये जो आपको स्क्रू दिखाई दे रहे हैं, देखिए अपने माउस के जो दो स्क्रू दिखाई दे रहे हैं इन दोनों को खोल लेता हूं और इस टूटे वाले वायर को बाहर निकाल लेता हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने अपने माउस को खोल लिया है और ये जो आपको वायर दिखाई दे रहा है इस वायर को भी हमने बिल्कुल ओपन कर लिया है। अब दोस्तों ओपन करने के बाद में ये जो आपको कनेक्टर दिखाई दे रहा है इस कनेक्टर को यहाँ से रिमूव कर लेना है और रिमूव करने के बाद में दोस्तों ये जो आपको माउस की जो मेन प्लेट दिखाई दे रही है, मेन कार्ड दिखाई दे रहा है, इस कार्ड को भी रिमूव कर लेना है और रिमूव करने के बाद में दोस्तों अपना इस कनेक्टर का कोई काम नहीं रहेगा। चलिए मैं इस कनेक्टर को बाहर निकाल लेता हूँ और बाहर निकालने के बाद में ये जो आपको इसका मेन कार्ड दिखाई दे रहा है इस कार्ड को भी रिमूव कर लेते हैं। अब दोस्तों रिमूव करने के लिए दोस्तों अपने कार्ड के देखिए यहाँ पे ये जो आपको लॉक दिखाई दे रहा है इस लॉक को थोड़ा पीछे ढकेलना है और पीछे ढकेलने के बाद में दोस्तों ये आपका कार्ड बाहर निकल जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अपना कार्ड बाहर निकल गया है। चलिए अब हम एक काम करने वाले हैं कि दोस्तों ये जो आपको वायर दिखाई दे रहे हैं इस वायर को यहाँ से कट कर देंगे। चलिए मैं इसको कट कर लेता हूँ एक बार। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने इस वायर को यहाँ से रिमूव कर लिया है और ये जो अपना माउस के अंदर जो कनेक्टर लगा हुआ था इस कनेक्टर को भी हमने बिल्कुल रिमूव कर लिया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि आपने जो इस वायर को अलग किया था, अपने माउस के अंदर से जो वायर निकल रहा था उस कनेक्टर को एक बार वापस लगा लेना है। चलिए मैं इसको वापस लगा लेता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आपको वापस लगा लेना है और इस तरह से लगाने के बाद में देखिए क्या करना है कि ये जो आपको माउस का जो मेन वायर दिखाई दे रहा है जो अपने लैपटॉप के अंदर या फिर कंप्यूटर के अंदर लगेगा उस वायर को एक बार वापस मिला लेना है। अब दोस्तों मिलाने के बाद में देखिए हमने इसके वायर भी यहाँ से निकाल लिए हैं और इसके अंदर टोटल 4 वायर हैं। अब देखिए आपको क्या करना है कि ये जो आपको रेड वायर दिखाई दे रहा है, देखिए ये जो अपना मेन देखिए ये जो आपको अपना मेन वायर दिखाई दे रहा है जो अपने माउस के अंदर से निकल रहा था उसके अंदर आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि ये जो आपको रेड वायर दिखाई दे रहा है, देखिए ये रेड वायर कहाँ पे लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इधर में से यानी कि इस साइड में से अपना एक थिम्बल छोड़ के दूसरे कनेक्टर के ऊपर अपना रेड वायर दिखाई दे रहा है, तो हम रेड वायर को यहाँ पे लगा देंगे। अब दोस्तों आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि ये जो रेड वायर दिखाई दे रहा है इसका ट्रैक कहाँ पे जा रहा है। तो दोस्तों अपना ट्रैक यहाँ पे जा रहा है रेड वायर का, तो हम रेड वायर को हम यहीं पे शोल्डरिंग कर देंगे। चलिए मैं इस रेड वायर को यहाँ पे शोल्डरिंग कर देता हूँ। चलिए दोस्तों मैं इस रेड वायर को यहाँ पे शोल्डरिंग कर लेता हूँ और हमने इस रेड वायर को यहाँ पे शोल्डरिंग कर लिया है। अब उसके बाद में देखिए ये अपना ब्लैक वायर दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ से ब्लैक वायर लग रहा है अपने कनेक्टर के अंदर। तो दोस्तों अपने पास में टोटल 3 वायर हैं और तीनों वायर के अंदर अपना ब्लैक वायर कोई भी नहीं है। तो दोस्तों ये जो आपको बिना कवर के जो वायर दिखाई दे रहा है ये अपना ग्राउंड का होता है और इसी को अपन ब्लैक मानते हैं। चलिए अब अपने को ब्लैक वायर लगाना है। तो दोस्तों अपने माउस के अंदर, अपने माउस के मदरबोर्ड के अंदर कहीं पे भी आपको ग्राउंड नजर आता है तो वहां पे इस ब्लैक वायर को लगा दीजिए। तो दोस्तों मेरे को जो ब्लैक वायर दिखाई दे रहा है, देखिए जो ब्लैक वायर नजर आ रहा है मेरे को यहाँ पे नजर आ रहा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अपना ग्राउंड है, तो हम
इस ग्राउंड की जगह अपना इस वायर को यहाँ पे लगा देंगे। चलिए दोस्तों, मैं इस वायर को यहाँ पे लगा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ग्राउंड लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, और उसके बाद में ग्राउंड यहाँ पे भी लिखा है तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं, और उसके बाद में आपको जो ब्लैक वायर यहाँ पे निकल रहा है देखिए आप यहाँ पे भी अपना ग्राउंड वायर लगा सकते हैं। तो दोस्तों मेरे को बेटर यहाँ पे लग रहा है तो मैं यहीं पे इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, सोल्डरिंग कर देता हूँ। चलिए दोस्तों, मैं इस ग्राउंड को यहाँ पे सोल्डरिंग कर देता हूँ जहाँ पे ग्राउंड लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने अपने ब्लैक वायर को यानी कि ग्राउंड को भी लगा दिया है। देखिए यहाँ पे ग्राउंड लिखा हुआ है तो यहाँ पे हमने लगा दिया है। अब उसके बाद में बच गए अपने 2 वायर। दोस्तों माउस के अंदर टोटल 4 वायर होते हैं तो हमने 2 वायर को लगा दिया है। अब उसके बाद में देखिए कौन सा लगा है, व्हाइट वायर। इसका ट्रैक देखिए एक बार कि ट्रैक कहाँ पे निकल रहा है। तो दोस्तों ये जो आपको ट्रैक दिखाई दे रहा है देखिए अपने व्हाइट वायर से, देखिए ये जो आपको व्हाइट वायर दिखाई दे रहा है तो व्हाइट वायर अपना यहाँ से निकल रहा है। देखिए इस थिम्बल से बाहर निकल रहा है तो अपना थिम्बल के अंदर से जो ट्रैकर जा रहा है वो ट्रैकर अपना यहाँ पे आके रुका है। अपने व्हाइट वायर को यहीं पे लगा सकते हैं। तो दोस्तों अपना जो व्हाइट वायर निकल रहा था देखिए अपना व्हाइट वायर का भी काम हो चुका है। देखिए ये जो आपको व्हाइट वायर दिखाई दे रहा है ये यहाँ से निकल कर यहाँ तक आ रहा है। देखिए इसका ट्रैक यहाँ तक आकर रुका है तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अब उसके बाद में दोस्तों अपना बच गया एक हरा वायर। देखिए हरा वायर कहाँ से निकल रहा है तो आप देख सकते हैं कि अपने ट्रैकर के अंदर अपने माउस के मदरबोर्ड के अंदर जो अपना कनेक्टर लगा है उस कनेक्टर का लास्ट वाला वायर ही अपना हरा वायर है। तो हरा वायर के अंदर आप देखिए आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं और यहाँ पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये ट्रैकर दिखाई दे रहा है ये ट्रैकर यहाँ से लेकर यहाँ तक रुका है तो हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं। चलिए मैं इस वायर को यहाँ पे लगा देता हूँ। अब दोस्तों उसके बाद में अपना टोटल काम हो चुका है। आपका माउस देखना पूरी तरीके से काम करने लग जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने अपने माउस के अंदर जो 4 वायर निकल रहे थे चारों को हमने लगा दिया है। चलिए दोस्तों अब अपने माउस की फिटिंग करना है, और ये जो आपने जो कनेक्टर लगाया था अब इस कनेक्टर का कोई काम नहीं रहा है। ये हमने इस लिए लगाया था क्योंकि दोस्तों अपने वायर से वायर मिला सकते हैं कि कौन सा वायर कहाँ पे लगा है। अब इस ट्रैकर को आप बाहर फेंक सकते हैं। चलिए अब अपने माउस की फिटिंग वापस कर लेते हैं एक बार, और फिटिंग करने के बाद में अपने माउस को चलाकर दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने अपने माउस की फिटिंग वापस से कर ली है। चलिए अब हम अपने माउस को लैपटॉप के अंदर लगाते हैं और चलाकर दिखाते हैं कि किस तरह से अपना माउस काम करने लगा है। तो दोस्तों आप देखना अपने माउस के अंदर लाइट भी ग्लो हो जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अपने माउस के अंदर लाइट ग्लो होना स्टार्ट हो गई है। चलिए अब हम इसको चलाकर दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने इसको रिप्लेस किया है वो अपने माउस से। चलिए दोस्तों ये जो हमने इस फाइल को यहाँ से हटाया था वापस इस फाइल को हम यहाँ पे लाते हैं अपने माउस की सहायता से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने अपने माउस से इस फाइल को वापस ला दिया है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि अपना माउस एकदम ओके हो गया है। दोस्तों इसी तरह से आप अपने माउस को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। धन्यवाद।